डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब हम आपके लिए लेके आए हैं तीन नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -5 एंड -1, 2। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको पॉइंट गिवन है 4 एंड -5, -1 एंड 2। तो गिवन कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 4 एंड -5, -1 एंड 2। वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है इन सेगमेंट को डिवाइड करता है। हम मान लेते हैं कि K/1 वाई एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करता है K/1 पे। और वाई एक्स पे हमें पता है कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है और वाई की वैल्यू समथिंग होती है। उसको हमने वाई मान लिया और एक्स की वैल्यू को मान लिया 0 और रेशियो मान लिया K/1, K/1। तो लेट्स डू इट। कोऑर्डिनेट्स हमें ये दिए हुए हैं, A4 -5, ये हो गया हमारे पास x1 4, y1 -5 और x2 -1, y2 is 2। Let y axis divides line segment AB in ratio K/1 at the point 0y, ये हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास y है। तो रेशियो जो हमारे पास है वो K/1 है। तो m1 हो गया हमारे पास 1 और m2, जो m1 हो गया वो हो गया K और m2 हो गया 1। सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। और यहाँ से हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सिंस x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो यहाँ 0 पुट करेंगे। m1 इज k इंटू x2 इज -1 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज 4 बाय m1 इज k एंड m2 इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -k प्लस का आ गया 4 बन जा 4। इसको हल करेंगे हम, k को इधर ले आए, प्लस हो गया, ये आ गया 4। तो k इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, जो कि रिक्वायर्ड हमारा रेशियो होगा वो होगा k इज इक्वल टू 4/1। सेकेंड, हमें आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ये कट करता है, तो इसको निकालना है हमें। तो k की वैल्यू हमारे पास जो 4 आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो m1 इज k इंटू y2 इज 2 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज -5 बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। k इज 4, पुटिंग k इज इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए इसमें। 4 इंटू 2 प्लस 5 1 जा 5 बाई में 4 प्लस 1, इट इज 4 2 जा 8 माइनस 5 बाई 4 प्लस 1 5। 8 - 5 इज 3/5। तो जो y की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे वो होगी 3/5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का बी पार्ट, इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका। लाइन 4x + y = 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसको, ये जो लाइन आपको 4x + y दी हुई है वो एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करती है। फाइंड द रेशियो, उस रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपको लाइन दी हुई है, एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स -2 -1 a मान लिया हमने, ये दिया हुआ है, और b पॉइंट इज गिवन 3 एंड 5 एंड वन लाइन गिवन इज 4x + y = 4। सपोज दैट, हम मान लेते हैं, ज्यूम दैट दिस लाइन डिवाइड्स AB इन
k/1 एट पॉइंट P x y। ओके, कोऑर्डिनेट्स आपको ये दिए हुए हैं, -2 -1, b ये हो गया 3 5, और रेशियो हमने k/1 माना हुआ है, तो ये पॉइंट आपका x1 हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इनको लिख लेंगे हम, x1 इज -2, y1 इज -1, x2 इज 3, y2 इज 5। और रेशियो जो दिया आपको, अनुपात दिया हुआ है k/1 जो हमने माने हैं, m1 हो गया k और m2 हो गया हमारे पास 1। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर लेंगे हम, m1 इज k इंटू x2 इज 3 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज -2 बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1। सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। m1 इज k इंटू y2 इज 5 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज -1 बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1। इसको हल करेंगे, ये होगा आपके पास 3k, 2 1 जा 2 माइनस बाय में k प्लस 1, ये हो गया x की वैल्यू। और y इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 को k से मल्टीप्लाई किया, 5k -1 बाय k प्लस 1। ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास x एंड y। और इन दोनों पॉइंटों को हम, आपको जो समीकरण दिया हुआ है ये वाला 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें हम इसको पुट कर देंगे और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट कीजिए, चलिए 4 इंटू x की वैल्यू हमारे पास है 3k -2 बाई k प्लस 1 प्लस में y इज 5k -1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइन हमने यूजलेस खींच दी यहाँ पे। 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12k -8 बाई k प्लस 1, 5k -1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 4। एलसीएम आ गया k प्लस 1, तो ये हो गया 12k -8 प्लस 5k -1 इज इक्वल टू 4 बाई 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12k प्लस k इट इज 17k, माइनस के 8 माइनस के 1 -9 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 4k, 4 को 1 से किया प्लस में 4, प्लस 4 को इधर लेके आएंगे हम, 17k माइनस 4k इज इक्वल टू 4, ये माइनस इधर लेके जाओगे, ये हो गया प्लस के 9। और इसको हल करेंगे, 17k माइनस k इट इज 13k, 4 प्लस 9 इज 13, और k इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ गया 13/13 1। इट मीन्स रेशियो इज 1/1। इसका मतलब ये हो गया 1/1 का मतलब होता है कि जो P पॉइंट आपका, रेशियो दोनों ओर सेम है, इट मीन्स ये वाला और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो P इज मिड पॉइंट। अगर रेशियो आपका 1 1 आया है तो P इसका आपका मिड पॉइंट होगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपका क्वेश्चन है वो है फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके आपको मीन फाइंड आउट करना है, माध्य फाइंड आउट करना है। आपको क्लास इंटरवल इसमें दिया हुआ है 0 to 2, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी इज 6, 10, 15, 9 एंड 10। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 50। तो इसमें जो आपके स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेप है आपको मिड पॉइंट xi फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आपको पता है, इन दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे, 0 + 10 10, 10/2 इज 5, 10 20 + 10 30, 30/2 इज
15, 20, 30, 50, 50 by 2 is 25, it is 35, और 40 प्लस 50 90, 90 by 2 इट इज 45। अगला स्टेप है इसमें आपका ए फाइंड आउट करना। ए इज एज्यूम्ड मीन, कल्पित मध्य। हम इसमें से एक एज्यूम्ड मीन आपको सपोज करना है, तो हम दो डाटा नीचे के छोड़ देंगे, दो डाटा ऊपर के छोड़ देंगे, तो ये बीच वाला हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। एज्यूम्ड मीन इज 25। अगला स्टेप है एक्स आई, यानी ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो पहली वैल्यू है उसमें से ए को माइनस करेंगे। ए इज 25, तो 5 माइनस 25 बाई एच, जो एच है वो क्लास इंटरवल के बीच का डिस्टेंस है, तो 10 माइनस 0 इज 10, 20 माइनस 10 इज 10, तो एच इज 10। तो ये आपका एक्स आई माइनस ए, एक्स आई इज 5 माइनस ए इज 25 बाई एच, एच इज 10, 5 माइनस 25 इज 20, 20 बाई 10 इट इज माइनस 2। इसी प्रकार 15 माइनस 25 बाई 10, ये आगे माइनस के 10, माइनस 10 बाई 10 इट इज माइनस 1। 25 माइनस 25 इट इज 0, 0 आ गया। 35 माइनस 25 बाई एच, एच इज 10, 10 बाई 10 इट इज 1। 45 माइनस 25 बाई 10 इट इज 20 बाई 10 इट इज 2। नेक्स्ट स्टेप है एफ आई इंटू यू आई। ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गया यू आई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी इज 6, 6 इंटू माइनस 2 इट इज माइनस 12, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 15 इंटू 0 इट इज 0, 9 इंटू 1 9, 10 इंटू 2 इट इज 20। माइनस को सोल्व करेंगे हम, ये आ गया माइनस के 22, ये आ गया 9 प्लस 20 इट इज 29। इसको लिखेंगे हम सिग्मा, यानी समेशन ऑफ एफ आई यू आई 22 माइनस और प्लस के 29 इट इज 7। तो यहाँ आगे आपका फॉर्मूला होगा मीन निकालने का, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट कर लेंगे हम इसके अंदर। ए इज 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इज 7 बाई एफ आई इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू एच, एच इज 10। हल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 इसको हल करेंगे आएगा 1.4, एल हल ऐड कर दीजिए 26.4, यही हमारा आंसर होगा स्टेप डेविएशन मेथड से। अगला आपका क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ। पी ए और पी बी है वो केंद्र ओ वाले एक सर्कल पर स्पर्श रेखाएं हैं। प्रूव दैट ओ पी बाइसेक्ट्स ए पी बी। जो बीच का पॉइंट ये वाला है, ये जो एंगल बना हुआ है एंगल ए पी बी, इसको जो ओ पी ए लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। और सेकंड पार्ट में ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और ये जो ओ पी है ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है। राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल आपको सिद्ध करना है दूसरे पार्ट में। तो गिवन के आपके पास दिया हुआ क्या है इसमें, तो गिवन आपको पी बी एंड पी बी आर, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल सेंटर ओ। पी ए और पी बी इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। टू प्रोसीड करना है ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बी, ये एंगल आपको बराबर सिद्ध करने हैं, ये वाले और ये वाले। तो हम प्रूफ लेंगे इसमें, इन ट्रायंगल पी ओ ए या ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल इसके अंदर होगा बी ओ पी। जब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे
तो ये जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, इनकी लंबाई समान होती है। तो पी ए और पी बी दोनों इक्वल होंगे। पी ए इज इक्वल टू पी बी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। और ये जो ओपी है, ये दोनों में कॉमन है हमारे पास। ओपी इज कॉमन, उभयनिष्ठ। और हमें पता है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो वृत्त की रेडियस के साथ, जो टेंजेंट होती है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ, रेडियस के साथ 90 एंगल बनाती है। तो ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का एंगल हो गया। यानी कि एंगल पी ए ओ या ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो तीन चीजें होगी हमारे पास दो ट्रायंगल के अंदर। इट मीन्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ए ओ पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर हुआ एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ सी पी सी टी, दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने सी पी सी टी कॉन्ग्रेंट सिद्ध कर दिया ट्रायंगल को। तो ये लाइंस इसको इक्वली बाइसेक्ट करती है, यही हमारे को प्रूव करना था। ओ पी बाइसेक्ट्स ए पी बी, हेंस ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बी, यही हमारे को प्रूव करना था। प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि जो ओपी है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर सिद्ध करना है हमारे को, और वो भी 90 डिग्री का लंबसम द्विभाजक, परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ क्यू। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड इन ट्रायंगल बी ओ क्यू। अगर हम ये ट्रायंगल देखें, देखो ए ओ बी, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है इस ट्रायंगल के अंदर, और रेडियस के अंदर दोनों ये सेम होगी, इक्वल लेंथ होगी। और इक्वल लेंथ के जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला अंदर का एंगल और ये वाला अंदर वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल। और ये हमारे पास कॉमन हो गया, और ये रेडियस ऑलवेज सेम इन ए सर्कल। तो इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड बी ओ क्यू सबसे पहले लिखेंगे हम ओ ए बराबर ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। और ओ क्यू इज कॉमन, ये होगी आपकी उपनिष्ठ रेखा। और तीसरी बात जो मेन है वो ये वाला एंगल है, क्योंकि जब हम पूरी ट्रायंगल लेते हैं ये वाली ओ ए बी, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसके अंदर देखो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। जब एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, समान भुजाओं के समकोण। तो इसलिए therefore triangle AOQ is congruent to triangle BOQ। और ये एंगल अगर कॉन्ग्रेंट, ये ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे। तो एंगल ये बराबर है, कौन कौन से? एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू ओ क्यू बी, एंगल ओ क्यू बी बाय CP CT, and AB is a line, it
इट मीन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एंगल हो गए, इन दोनों का टोटल होगा 180। तो एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ क्यू बी इज सम ऑफ बोथ एंगल। लीनियर पेयर बनता है ये हमारा, तो इसका एंगल हो गया 180। लीनियर पेयर दोनों इक्वल है, तो ओ क्यू ए इसकी जगह भी हम यही एंगल पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू 180। एंगल ओ क्यू ए 180 बाई 2 इट इज 90 डिग्री। तो इट मीन्स 90 डिग्री सिद्ध हो गया हमारा ये क्यों, यही हमारे को सिद्ध करना था। देयरफॉर ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ ए, ये हमारे को सिद्ध करना था। प्रूव्ड। Therefore, OP is right bisector of OA. प्रूव्ड। ये हमारे को सिद्ध करना था।